समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ इंसान की जुबान। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज बात करेंगे न्याय और कर्म फलदाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, कर्म फलदाता शनिदेव अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही गोचर करते हुए 16 फरवरी 2024 को सूर्य के प्रभाव से अस्त हो चुके हैं और आने वाले 25 मार्च 2024 तक इसी अस्त अवस्था में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात पुनः 25 मार्च को कुंभ राशि में उदित हो जाएंगे। देखा जाए तो किसी भी ग्रह का सूर्य की रश्मियों के द्वारा अस्त होना बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि जब भी कोई ग्रह सूर्य से अस्त होता है तो वह ग्रह परिणाम देने में सक्षम नहीं होता। लेकिन शनि और बुध, इन दोनों ग्रहों के लिए यह सिद्धांत लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह दोनों के दोनों ग्रह सम्राट सूर्य के पुत्र हैं और जब कोई पुत्र अपने पिता के पास होता है तो वह कमज़ोर नहीं अपितु बलवान माना जाता है और ऐसा ही इनके साथ देखने को मिलता है। जी हाँ, जब शनि और बुध दोनों में से कोई भी ग्रह सूर्य के करीब आकर के सूर्य के प्रभाव से अस्त होता है तो उनके बल में कमी नहीं बल्कि वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जैसे ही सूर्य के करीब आकर के बुध और शनि अस्त होते हैं वैसे ही सूर्य का बल इन्हें प्राप्त हो जाता है और यह अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। तो ऐसे में शनिदेव का यह जो अस्त काल है आपके लिए कुछ मामलों में अभिशाप नहीं बल्कि वरदान की तरह कार्य करेगी। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले 25 मार्च तक शनिदेव आपको अपने अस्त गोचर के दौरान किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस समय किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ शनिदेव के इस अस्त गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर शनिदेव को सिर्फ सूर्य के द्वारा ही नहीं बल्कि मंगल, गुरु के द्वारा भी विशेष रूप से बल की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि इस समय मंगल शनिदेव की दूसरी राशि मकर राशि में उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः मकर राशि में गोचर करने वाला मंगल कुंभ राशि में गोचर करते हुए शनि के बल में विशेष रूप से वृद्धि कर देंगे और देवगुरु बृहस्पति जो वर्तमान समय में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर शनि को सिर्फ सूर्य के द्वारा ही नहीं बल्कि मंगल और गुरु के द्वारा भी बल की प्राप्ति हो रही है। फलतः शनिदेव का यह अस्तकाल भले ही आपको बाहरी दृष्टिकोण से नकारात्मक लगे, लेकिन कुछ मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। वैसे तो शनिदेव को मूल रूप से कर्म फलदाता कहा जाता है, लेकिन यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव को कर्म और आय पर अधिकार दिया गया है। तो ऐसे में अगर जन्म कुंडली में शनिदेव बलवान होते हैं तो जातक अपने जीवन में कार्य क्षेत्र और पैसों को लेकर कभी चिंतित नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि जातक को उसके जीवन में श्रेष्ठ कर्म मिलता है और जब श्रेष्ठ कर्म मिलता है तो आय भी मजबूत होती है। फलतः उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। जब कुंडली में शनिदेव बलवान होते हैं तो जातक अनुशासित होकर न्यायप्रिय तरीके से जीवन जीता है और व्यक्ति के डिसीजन लेने की क्षमता भी काफ़ी मजबूत होती है। इसलिए चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली, शनिदेव का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, तभी जाकर के वह अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे पाते हैं। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए
शनि महाराज आपके लग्न और दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय अष्टम भाव के स्वामी सूर्य के द्वारा दूसरे भाव में ही अस्त हो चुके हैं। तो ऐसे में आपके लग्न और दूसरे भाव के स्वामी का अष्टम भाव के स्वामी सूर्य के द्वारा अस्त होना कुछ मामलों में नेगेटिव परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, इस समयावधि में आपको अपनी वाणी में, अपने बोलचाल में विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपकी वाणी इस समय बेहद ही ज़्यादा कड़वी हो सकती है। आपकी वाणी में उग्रता देखने को मिलेगी। फलतः कुछ लोगों के लिए आपकी वाणी कड़वाहट उत्पन्न कर सकती है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके मधुर वाणी का प्रयोग कीजिए। जितना ज़्यादा आप मीठा बोलेंगे उतना ही लोगों के साथ जुड़ने का मौका आपको इस गोचर काल के दौरान मिलेगा, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वह प्रसिद्धि, मान सम्मान के कारक होते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपनी वाणी में मधुरता लाते हैं तो निश्चित तौर पर इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में विशेष रूप से लोगों के द्वारा मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। धन को लेकर के भी समय आपके लिए ठीक ठाक ही रहने वाला है, क्योंकि लाभ भाव जो है वह भी इस समय बलवान है। तो कहा जा सकता है कि आपके जीवन में धन का आगमन भी होगा और धन का संचयन होगा। अचानक रूप से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि अष्टम स्थान जो होता है वह आपके जीवन में घटने वाली आकस्मिक घटनाओं का होता है। फलतः धन भाव पर गोचर करने वाला सूर्य आकस्मिक रूप से इस समय आपको धन प्रदान कर सकता है। देखा जाए तो अष्टम भाव रिसर्च का होता है, आपकी गुप्त चीज़ों का होता है, आपके पूर्व जन्म के ऋण को भी बताता है। और सूर्य और शनि इन दोनों ग्रहों को ही पूर्व जन्म का कारक ग्रह कहा गया और पितरों का भी कारक माना गया है। तो ऐसे में जब अष्टम भाव से किसी भी प्रकार से सूर्य और शनि का संबंध बनता है तो उस कंडीशन में पितरों की शांति के उपाय करने चाहिए। इससे काफ़ी हद तक समस्याओं से राहत मिलती है। वहीं देखा जाए तो अष्टम भाव पर दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में अगर आप आध्यात्मिक साधना करते हैं तो इस समयावधि में आपको अपने इष्ट का लाभ मिलेगा, अपने गुरु का लाभ मिलेगा। जी हाँ, आप अपने गुरु के आशीर्वाद से विशेष रूप से इस गोचर काल के दरमियान सफलता की प्राप्ति करेंगे। कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में, आपके रिश्तों में भी काफ़ी मजबूती लाने का कार्य करेगा, क्योंकि सूर्य देव को प्रकाश, सॉल्यूशन का कारक ग्रह कहा जाता है और दूसरे भाव में जो आपकी वाणी का स्थान होता है। तो अगर आप यहाँ पर अपनी वाणी में मधुरता के साथ लोगों को ट्रीट करते हैं तो काफ़ी हद तक इससे आपके कॉम्बिनेशन बेहतर बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो शनि की जो दृष्टि होगी वह आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भौतिक सुख साधनों में तो वृद्धि होगी, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से आप किसी न किसी चीज़ को लेकर के चिंतित और दुखी रहेंगे और माता की सेहत में भी कोई समस्या खड़ी हो सकती है। इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि शनिदेव को क्षेत्र का कारक ग्रह कहा जाता है और यह जो चतुर्थ भाव होता है, अगर आप देखोगे तो पंचम भाव इसका ज्ञान होता है, यानी कि बुद्धिमत्ता। तो भौतिक सुख साधनों के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई, अपने ज्ञान के बदौलत इन चीज़ों को हासिल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी यह समय थोड़ा सा आपको मानसिक रूप से डिस्टर्ब तो अवश्य करेगा। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में अपने आप को एक्टिव करते हैं, तो काफ़ी हद तक इससे आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो आप सभी मकर राशि वालों के लिए आपकी राशि के स्वामी का अस्त होना ठीक ठाक ही रहेगा कुछ मामलों में, जो अभी आपके लिए एक्टिव हैं साढ़े साथी के रूप में। बाकी आप हनुमान जी की शरण में जाइए। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कीजिए। साथ ही साथ आप रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ करने का प्रयास करें। इससे आपको काफ़ी हद तक लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।